साधको, मेरे चित्त का प्रवाह कुछ समय से संसार की ओर बहने लगा था। इसलिए उस प्रवाह को रोक करके अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए मैं 8-9 दिन से अपनी तपोस्थली कुटिया में आ गया हूँ। कुछ समय से आप सभी को फेसबुक पर उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। संसार की ओर मेरा चित्त कुछ समय से प्रवाहित होने के कारण कुछ मेरे चित्त पर मलिनता आ गई। उस मलिनता को दूर करने के लिए कुटिया में आना अति आवश्यक था। अब मैं यहाँ पर अत्यंत कठोर साधना कर रहा हूँ और अपने चित्त को स्वच्छ कर रहा हूँ। स्वच्छ करने में कोई देरी नहीं लगेगी, क्योंकि पूर्व काल से ही ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य मेरे चित्त पर हो चुका था। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रकाश से जिसका चित्त प्रकाशित रहता है, उस पर मलिनता अधिक देर तक ठहरती नहीं है, क्योंकि मैंने संसार की ओर कुछ ज़्यादा ही झुकाव कर लिया था। इसलिए थोड़ा चित्त मलिन सा हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मलिनता तो दूर हो जाएगी। साधकों, योगियों का चित्त अगर मलिन हो जाए तो बहुत गलत बात है। योगी को सदैव ईश्वर की ओर उन्मुख रहना चाहिए। उसकी निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। योगी तो ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी रहता है, मगर संसार के कुछ कार्य करने के लिए उसके चित्त पर व्युत्थान की वृत्तियां बहिर्मुखी होने लगते हैं। अगर व्युत्थान की वृत्तियां बहिर्मुखी नहीं होंगी तो संसार का कार्य भी नहीं कर सकता है। साधकों, संसारी पुरुष और योगी में अंतर होता है। योगी संसार में रहते हुए भी संसार से परे है, क्योंकि संसार उसके लिए नष्ट हो चुका है या नष्ट हुए के समान है। सिर्फ प्रारब्ध वेग के कारण वो अपने शरीर को धारण किए होता है। संसारी पुरुष कर्म के अधीन हुआ, अपने कर्मों को करता हुआ, उन कर्मों को भोगता हुआ अपने जीवन को जीता है। जैसा वो कर्म करता है, फिर उसके संस्कार बनते हैं, अर्थात कर्म बनते हैं। उन कर्मों की गठरी बांध के अंतिम समय में शरीर को त्याग देता है और कर्मों की गठरी लेकर के आगे की यात्रा शुरू कर देता है। मगर योगी, वो तो अपने जीते जी ही संसार में सब कुछ त्याग चुका है, आगे बढ़ चुका है। उसका चित्त निरुद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है। ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होने के कारण उसका चित्त अत्यंत निर्मल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है। उसके चित्त में जो अखंड प्रवाह बैठा रहता है, उसके कारण उस पर किसी प्रकार का संसार का प्रभाव नहीं पड़ता। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.